इस वाली वीडियो में बात कर लेते हैं कि जो आपका ईथर चैनल है वो किस तरह का लोड बैलेंसिंग का मैकेनिज्म यूज करता है, राइट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा, कुछ नहीं है ये, ज्यादा देखने में लग रहा होगा लेंथी सा आपको। तो ये सिंपल, ये ऐसा सिनेरियो है कि एक आपके पास ये स्विच है, ठीक है, और बहुत सारे स्विच हो सकते हैं ऐसे। मैंने सिर्फ सिंपल दो स्विचेस का मैकेनिज्म लिया है और जो यहाँ पे यूज होगा आपका मैकेनिज्म वही बाकी जगह यूज होगा, ठीक। इसके साथ ऐसे एक पीसी लगा हुआ है, ये जो स्विच है आपका जुड़ा हुआ है एक दूसरे स्विच के साथ, तो ये स्विच 1 था मान लीजिए और ये ऊपर वाला स्विच 2 था, ठीक। और यहाँ पे हमने लगा रखे हैं मल्टीपल लिंक्स, जैसे मैंने मैक्सिमम कितने कहा था, हो सकते हैं लिंक आपके जो दो स्विचेस के बीच में 8 ईथर चैनल के अंदर, ठीक। तो ये अब किससे जुड़ा है आपका आईएसपी से, ठीक है। ये जो स्विच होगा आपका लेयर 3 स्विच है, आईएसपी से जुड़ा है, इंटरनेट आप चला रहे हो। इसका मैक एड्रेस 0A है और मैंने यहाँ पे देखो सिर्फ एक लिया है, पर लेकिन एक्चुअल में मैंने इस एग्जांपल में कितने पीसी लिए हुए हैं, 4। तो उसका एक किसी का मैक एड्रेस 0A है, एक का B है, एक C है और एक D है। चलिए ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे आपको मिलेगी पब्लिक आईपी इस एंड पे, ठीक है, इस इंटरफेस पे। चलिए, और यहाँ पे नेट चल रहा होगा और यहाँ पे वो सारी है ना अंदर की बातें, मैं फिलहाल अभी कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फायरवॉल यूज करोगे, बीच में राउटर यूज करोगे, पर ये एक सिंपलिस्टिक व्यू मैंने आपको दिया है सिंपली कि आपका जो डेटा है, इंटरनेट आपको मान लो यहाँ पे चला रहा है www.facebook.com, तो उसका डेटा जो जाएगा आपका पैकेट पहले कहाँ जाएगा, स्विच 1 के पास, फिर स्विच 2 के पास, स्विच 2 से फिर जो भी आपने बीच में लगाया फायरवॉल या जो कुछ भी होगा XYZ। पर मैं सिर्फ अभी इस ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ कि जो पैकेट यहाँ आया होगा फिर यहाँ से यहाँ गया होगा, फिर जब रिप्लाई आएगी फिर जो वापस जाएगा इससे यहाँ और यहाँ से आपके फिर इस एंड डिवाइस पे। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं उस इंटरनेट के उस गेम में नहीं पढ़ना चाह रहा। चलिए, और ये जरूरी नहीं है कि इंटरनेट की तरफ ही जा रहा हो, आपके दूसरे डेटा सेंटर की तरफ जा सकता है, आपकी दूसरी ब्रांच की तरफ जा सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है ना। आपकी एक ही ब्रांच के अंदर दूसरी बिल्डिंग के अंदर जा सकता है ये डाटा, फॉर दैट मैटर, राइट। बट द पॉइंट इज कि आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है यहाँ इस डिवाइस से, एंड डिवाइस से, आपके इस स्विच 2 के थ्रू कहीं और। तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे ये चेक करना है कि इन लिंक्स के थ्रू किस लिंक पे से किस तरह से कौन सा डेटा, कौन सा पैकेट, कौन सा फ्रेम वो भेज रहा है। ये मेरे यहाँ पे इंटरेस्ट की बात है, ठीक है। अब आप देखो मैंने क्या कर दिया, इन सभी को किसके अंदर डाल दिया है, एक पोर्ट चैनल या ईथर चैनल के अंदर। तो लॉजिकल लिंक एक बनेगा, लेकिन फिजिकल लिंक कितने थे, मैंने यहाँ पे आप देखो एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिंक। तो 8 लिंक्स को जोड़ के मैंने एक सिंगल लॉजिकल ईथर चैनल लिंक बना रखा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे आईपी क्या यूज कर रखी है आपने इस राउटर पे, देखो गेटवे वाली आईपी, ठीक है। और यही जो गेटवे की आईपी आप कहाँ यूज करोगे, यहाँ। तो 10.1 आपकी एक्चुअल आईपी थी, 10.100 इसमें क्या बनेगी आपका, क्या है ये आपका गेटवे ना, यस गेटवे। इसमें भी अगेन गेटवे सेम, क्योंकि गेटवे तो आपको पता है हर जगह इट विल बी सेम इन द सेम सबनेट। चलिए, अब सोर्स आईपी की अगर आप बात करेंगे, जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो कौन सी रहेगी, जो भी आपका एंड डिवाइस होगा जहां से आपका पैकेट जनरेट होगा। मान लो यहाँ से होता है तो सोर्स आईपी 10.1 होगी, यहाँ से जनरेट करते हो तो 10.2 10.3 10.4 कुछ भी हो सकता है। मैक एड्रेस क्या होगा, तो अगर आपका सोर्स ये है तो सोर्स आईपी हुई ये और सोर्स मैक हुआ ये हम सारा आईपी राउटिंग में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। और अगर ये क्लियर नहीं है फिर भी, तो एक आईपी राउटिंग की एक अलग से प्लेलिस्ट है अपने चैनल पे, वो जरूर देखिएगा। ये सारी चीजें उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप कोई भी फ्रेम या पैकेट भेजते हैं तो सोर्स आईपी ये और डेस्टिनेशन सोर्स आईपी ये, यस, एंड सोर्स मैक ये। डेस्टिनेशन आईपी कौन सी रहेगी आपकी, जहां पे आपको एक्चुअली जाना है, मान लो फेसबुक की आईपी या फिर गूगल की आईपी। वो अगर आपके पास नहीं है तो आपने डीएनएस कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो पहले आपकी रहेगी डीएनएस की आईपी, फिर डीएनएस आपके एक्चुअल नाम के साथ जो आईपी होगी, facebook.com के साथ जो आईपी जुड़ी होगी एक्चुअली, वो उसको रिजोल्व करके देगा और फिर वो आपकी अगले पैकेट में बनेगी एक्चुअल डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, सोर्स आईपी ये रहेगी और डेस्टिनेशन आईपी अल्टीमेट उस सर्वर की रहेगी जहां पे आपको जाना है, कुछ अपलोड करना है, डाउनलोड करना है या सर्फिंग करनी है। पर मैक एड्रेस की जब भी बात आती है तो मैक एड्रेस के केस में ऐसा नहीं होता। मैक एड्रेस होता है आपका सोर्स वाला कौन सा, जहां से आप पैकेट या फ्रेम जनरेट करते हैं, और डेस्टिनेशन हमेशा होता है आपका गेटवे का मैक एड्रेस, इस इंटरफेस का मैक एड्रेस जो हमारे केस में कौन सा है, 0E। और ये पर होप बदलता रहता है, जब आप यहाँ से यहाँ पैकेट भेजेंगे अगेन, तो ये सारी मैं वही बातें कर रहा हूँ दोबारा से, तो उसको छोड़ देते हैं, आपको पता है सारा का सारा पहले, है ना। तो दोबारा वापस आ जाते हैं लोड बैलेंसिंग वाले मैकेनिज्म की तरफ, ठीक है, हम बहक जाते हैं बहुत जल्दी। चलिए, एनीवे, बेसिक्स आर एवरीथिंग। मैं अभी बात कर रहा हूँ लोड बैलेंसिंग की। तो यहाँ से आपने पैकेट जनरेट किया था,
ओके, अब उसको भेजना है किसकी तरफ, गेटवे की तरफ। लेकिन गेटवे पे जाने से पहले अब स्विच टू डिसाइड करेगा कि भाई मैं इस लिंक से भेजूं इस फ्रेम को बाहर, इससे भेजूं, इससे, इससे या किससे, है ना। वो कैसे आप डिसाइड करते हैं, उसके लिए ये जो स्विच है या जो ये स्विच है ना, ये कुछ एल्गोरिदम यूज करता है। और कब वो पिक्चर में आएगा एल्गोरिदम, जब आपने दोनों स्विचेस पे ईथर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन कर दी होगी, है ना, चाहे वो आपने ऑन से की होगी स्टैटिक या डायनामिक। पर जब भी आप ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक आता है आपका सोर्स मैक, ठीक है, जो लोड बैलेंस के लिए आप यूज करते हैं। और ऐसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, मैंने लिखे हुए आगे स्लाइड में दिखा दूंगा। सोर्स का मैक भी आप यूज कर सकते हो, डेस्टिनेशन का मैक भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि ये है हमारे केस में। और आप फिर सोर्स की आईपी भी यूज कर सकते हो, डेस्टिनेशन की आईपी भी यूज कर सकते हो। फिर आप सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस दोनों भी यूज कर सकते हो, सोर्स और डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस दोनों भी यूज कर सकते हो। सोर्स का जो टीसीपी यूडीपी का पोर्ट नंबर जनरेट हुआ होगा वो भी, और डेस्टिनेशन का जो टीसीपी यूडीपी का पोर्ट नंबर जनरेट हुआ होगा वो भी। बहुत सारे पैरामीटर हैं, मैंने लिखे होंगे यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जस्ट अ सेकंड, ये देखिए, ये इतने सारे पैरामीटर्स हैं जो यूज कर सकते हैं आप ईथर चैनल के अंदर, ठीक है। तो बात करते हैं वन बाय वन। अब सबसे पहले मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज होता है आपका, ये सारी वही थ्योरी लिखी है मैंने। 4 पीसी कनेक्ट है, स्विच 1 स्विच 2 से, ये स्पीड है आपकी, कितनी भी स्पीड हो सकती है उससे मतलब नहीं है, पर लिंक अभी हमारे पास कितने हैं, 8 है। बंडल कर दिया आपने, और एक क्या बना होगा आपका रूट। तो ये डीपी साइड वाला तो ये रूट बना होगा ऑब्वियसली, और जो नीचे वाला ये नॉन रूट होगा। तो इसका ये किस तरह से काम कर रहा है आरपी, ये मैंने आपको बता दिया था कि डीपी आरपी कैसे बने लास्ट वीडियो में, ठीक है। फिर मैक एड्रेस वगैरह मैंने लिख दिए हर जगह, चलो ये भी ओके है। तो अज्यूम कर रहे हैं हम स्विच 1 रूट है, चलिए ठीक है। फिर इसमें कुछ है ऐसा, ये मैंने बता दिया था आपको लास्ट वीडियो में, है ना। और डिपेंड करता है, एसटीपी यूज कर रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, आरएसटीपी यूज कर रहे हो, और ऑब्वियसली प्रोडक्शन में कौन सा मिलता है आपको, आरएसटीपी या एमएसटी मिलता है ना, तो उतना ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता है। अब ये है देखने वाली बात कि भाई ये मैंने जो आपको बताया अभी कि पैकेट के अंदर क्या डिटेल रहेगी और फ्रेम के अंदर क्या डिटेल रहेगी, ठीक है। शुरू में पैकेट का खुद की आईपी होगी सोर्स की, जहां से चला है वो, और डेस्टिनेशन जब तक आपको आपके facebook.com google.com की आईपी नहीं पता तब तक डेस्टिनेशन आईपी कौन सी रहेगी आपकी, डीएनएस सर्वर की, ठीक। अगेन मैं फिर बोलता हूँ, डीएनएस सर्वर की वर्किंग अगर क्लियर नहीं है तो फिर वो देखिए आईपी राउटिंग वाली वीडियोस, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैक का ये है। और ये आईपी डेटा ऑपरेशंस के अंदर मैंने आपको सीसीएनए में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आईपी डेटा ऑपरेशंस के ऊपर एक वीडियो होगी सीसीएनए में बहुत अच्छी, वो भी आप देख सकते हैं इसके लिए। चलिए, तो when this frame will be received by switch 2, ठीक है। switch 2 कौन सा था, नीचे वाला स्विच, ये वाला जिसके साथ एंड डिवाइस जुड़े हुए थे, मान लो ये वाला आपको डिवाइस था, है ना। 0A इसका मैक एड्रेस था और 192.168.10.1 इसकी आईपी थी। और ये आपके इथर चैनल के लिंक से किससे जुड़ा है, स्विच 1 के साथ जुड़ा है। और ये आगे कहां से जुड़ा था, फिर आपके राउटर 1 के साथ, और वो राउटर फिर किससे जुड़ा था, आईएसपी से। ऐसा एक कॉम्बिनेशन हमारे पास है। तो अच्छा, एक और चीज कह रहा है कि ये जो पोर्ट चैनल आपने कॉन्फ़िगर किया है इसका नंबर आपने क्या दिया है, 10। तो मैंने कहा था जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे मैं आपको बता दूंगा कितने नंबर यहाँ पे आप दे सकते हो, पर फिलहाल सिर्फ एक नंबर है, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है रैंडमली। चलिए, अब यहां से ये क्या कहता है कि जो ये वाला लॉजिकल लिंक है वो क्या करेगा, एक फ्रेम भेजेगा किसकी तरफ, स्विच 1 की तरफ, है ना। और इनमें से कोई भी एक लिंक ये यूज कर सकता है, ठीक। अब ये लिंक कैसे चूज किया जाएगा वो डिपेंड करेगा आपके लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम पे, जो मैंने आपको 7-8 दिखाए थे। और बाय डिफॉल्ट कौन सा काम करता है आपका लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम, दैट इज सोर्स मैक एड्रेस, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, देखो सोर्स मैक एड्रेस, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। सोर्स का मैक मान लो 0A है ना, एक्चुअल में तो आप इसको ऐसे मान सकते हो 0 0 0 0 1 1 1 1 एंड 2 2, कुछ भी हो सकता है ना ऐसे मैक एड्रेस। पर मैंने क्या कर दिया, लास्ट में ए है, बस ऐसे मान लिया, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है हमने यहाँ पे लिख दिया ए, कुछ भी हो सकता है मैक एड्रेस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पर मैं क्या करता हूँ, इस इसकी ना जो यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा पहले, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस वाले पॉइंट को। मान लो ए का एग्जांपल ले लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होते, 0A ही ले लेते हैं, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 0A, और आगे 10 डिजिट कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि मैक एड्रेस 12 डिजिट का होता है। चलिए, ए को अगर आप कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो ए मींस 10, वो बनता है 1010, ठीक है। अब इसके लास्ट के 3 डिजिट पिक कर लीजिए आप। अब ये सोचने वाली बात है कि आप 3 डिजिट क्यों पिक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास लिंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने बताया था मैक्सिमम लिंक कितने हो सकते हैं, 8। अब 8 कॉम्बिनेशन करने के लिए आपको 2 की पावर कितनी रखनी पड़ती है, याद है,
जब हमने सबनेटिंग और आईपी में पढ़ा था बाइनरी के बहुत अच्छे से डिटेल में, तो 2 की पावर 3 करोगे तभी 8 कॉम्बिनेशन आएंगे। तो एटलीस्ट कितनी बिट की रिक्वायरमेंट होगी आपको कैलकुलेशंस करने के लिए? 3 बिट्स, राइट। तो जो भी लास्ट डिजिट होगा आपके मैक एड्रेस का, सोर्स के मैक एड्रेस का, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, उसके लास्ट के 3 डिजिट पिक करोगे और उसको फिर आप कन्वर्ट करोगे किसके अंदर? अगेन डेसिमल के अंदर। ठीक है, कैसे? ये 1 के काम करेगा, ये 2 का काम करेगा और ये 4 का काम करेगा। याद है उसी तरह से जैसे हम डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल करते थे, ऐसे 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, और इसी से क्या आता था फिर? सबनेट मास्क क्या बनता था आपका हर एक ऑक्टेट में? 255, उस तरह से आता था ना। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ कितने लास्ट में? 3, तो 1, 2, 4 ही तो रहेगा। अब यहाँ पे देखो 1 कहाँ पे आ रहा है आपका? सिर्फ 2 पे, ठीक। तो ये नंबर आया 2। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, और वो टेबल है आपकी, कहाँ गई? जस्ट अ सेकेंड, दिस वन, है ना, कि जो आपकी डेसिमल वैल्यू आएगी वो कितनी आई है? 2। अब 2 का मतलब आप ये समझिए कि 2 होगा एक्चुअल लिंक नंबर 2 या लिंक नंबर 3। अब देखो, जो 2 स्विचेस के बीच में स्विच 2 है और स्विच 1 है, हमने कितने लिंक लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और बाइनरी में मैंने आपको बताया था, ये जो लिंक होते कभी भी कुछ भी बाइनरी में होता है, जैसे आईपी एड्रेस में होता था ना, पर ऑक्टेट कितने नंबर लिख सकते हो आप? 256, 256, 256 और 256। पर आप इनको 1 से 256 थोड़ा ना लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 0 से 255। तो इसी तरह से इन लिंक्स को भी आप क्या लिखते हो? 1 to 8 ना लिख के 0, मतलब ये 0th नंबर का लिंक है, ये 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ध्यान से देखिए, अब अगर डेसिमल में नंबर आता है 2, जो कि हमारा आ रहा था इस केस में, तो लिंक कौन सा यूज करेगा? तीसरा। चाहे उस पर नंबर 2 लिखा है, पर वो लिंक कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो +1 कर दीजिए हमेशा उसके अंदर, वो आपका आंसर रहेगा। तो वापस से अगर हम चलते हैं अपने उस वाले एग्जाम्पल पे, अच्छा वो तो मिटा ही दिया होगा हमने, है ना। बट एनीवे, पॉइंट ये है कि जब भी आप, अच्छा हम कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पहुंच गए, बहुत आगे चले गए। अच्छा पॉइंट अगेन फिर मैं वही बता रहा था कि जब भी आप इस तरह से चूज करते हैं, तो फिर आप किसको देखते हैं? सोर्स मैक एड्रेस को, उसके लास्ट डिजिट को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक, जैसे ए था उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, क्या आया? ए मीन्स 10 होता था, 10 को बाइनरी में करोगे तो 1010 कैसे आता था वो भी देख लो। 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 1 जा 2 बचा 0, तो इसको ऐसे लिखते थे अपोजिट, तो 1010। तो 10 जो डेसिमल में था वो बाइनरी में बनेगा 10102। अब इसकी लास्ट 3 डिजिट देखनी है, वो भी मैंने आपको बताया 3 क्यों देखनी है, क्योंकि आपके पास टोटल कितने लिंक है? 8, और 2 की पावर कितने करोगे? 8 है 3, तो इसलिए आपको लास्ट के 3 यहाँ पे बिट्स देखनी है। चलिए 010 को अगेन फिर आप किस में कन्वर्ट करोगे? डेसिमल में। कितना आया? 2, तो 2 का मतलब सेकंड लिंक या थर्ड लिंक? 012, सो दैट शुड बी थर्ड लिंक। ओके, तो अब वो इससे नहीं इस लिंक से डेटा भेजेगा, ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है। ठीक, इसके केस में। और हमेशा जब भी पैकेट यहां से जाएगा वो हमेशा यही लिंक यूज करेगा, चाहे आप 1000 पैकेट भेजो, चाहे आप 5000 पैकेट। तो पैकेट से अच्छा मुझे फ्रेम कहना चाहिए, वैसे ये लेयरटो की बात हो रही है। बट एनीवे, अगर आप मान लीजिए कि आपके पास 0C एक डिवाइस है, ये डेटा भेजना चाह रहा है, ठीक, इसका मैक एड्रेस कितना है आपका? 0C। लोड बैलेंस के लिए मैकेनिज्म कौन सा यूज कर रहा हूं मैं? सोर्स मैक एड्रेस। सोर्स मैक एड्रेस ये है 0C, लास्ट का डिजिट देखिए क्या है? C। C को अगर आप देखते हैं बाइनरी में, उसमें हेक्साडेसिमल में, क्योंकि मैक एड्रेस कैसा नंबर है? हेक्साडेसिमल। तो ABC 10 11 12, 12 को जब आप कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? बाइनरी के अंदर, है ना। तो वैसे मुझे पता है 8 और 4 12 होते हैं, तो 8 और 4 12, और ये दोनों क्या बनेंगे? 0, है ना। 1 2 4 8, ये ऐसे भी आप शॉर्टकट लगा सकते हो, नहीं तो फिर आप यहाँ से भी 2 6 जा 0, 2 3 0, देन 2 1 जा, तो क्या बना अगेन? 1 1 0 0। अब अगेन इसके लास्ट 3 डिजिट देख लीजिए आप, 1 0 0 क्या बनता है फिर? फोर्थ ना। तो 4 + 1, तो नंबर तो बाइनरी टू डेसिमल अगेन कन्वर्ट किया था, 4 आया, लेकिन मुझे पता है फोर्थ का मतलब क्या हुआ? 0 1 2 3 4, तो फिफ्थ लिंक। तो ये जब भी डिवाइस कोई भी डेटा भेजेगा, कोई फ्रेम भेजेगा, तो वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस वाले लिंक से हमेशा क्या करेगा? डेटा भेजेगा। तो ये जो लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म है आपका यूज करता है बाय डिफॉल्ट जो आपका ईथर चैनल है, राइट। तो अब ये थ्योरेटिकल देख लीजिए सारा का सारा, ये मैंने सब लिखा हुआ स्लाइड्स के अंदर, जितनी भी बातें हमने अभी तक डिस्कस की है सारी की सारी यहाँ पे हैं।
ओके, ये सारे टोटल पॉसिबल है, पर बाय डिफॉल्ट ये कौन सा यूज करता है आपका ये वाला। हाँ, वो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे बताऊंगा कि जो कौन सी कमांड आपको यूज करनी है कि भाई आपको अगर लोड बैलेंसिंग का एल्गोरिदम चेंज करना है बाय डिफॉल्ट वाला ना, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में बताऊंगा सारा लैब में। चलिए, तो ये मैंने वो टेबल दिखाई थी आपको, बाइनरी और वो सब, ये सब लिखा हुआ है थ्योरेटिकल पोर्शन, यहाँ से देखते ही समझ आ जाएगा आपको, वैसे हमने एक्सप्लेन कर भी लिया है। तो कौन सा सोर्स बैक, कौन सा लिंक यूज करेगा, सब लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो अभी हमने जो बात की है वो उस केस में है जब आपके पास क्या रहेगा, सोर्स मैक एड्रेस को आप बाय डिफॉल्ट चूज करते हो। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, सोर्स मैक अगर आप हमेशा यूज करते हो ना, तो एक दिक्कत क्या है कि आप वापस से स्लाइड पे आइए जरा एक बार, यहाँ पे जब आप नीचे से ऊपर की तरफ डेटा भेज रहे हो ना, यहाँ से और ऊपर की तरफ, तब तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कुछ पैकेट यहाँ से निकलेंगे, कुछ यहाँ से निकलेंगे, कुछ यहाँ और कुछ यहाँ से। अब आपको पता है अलग अलग मैक एड्रेस थे ना सोर्स के, तो कोई इस लिंक को चूज करेगा, कोई इस लिंक को चूज करेगा, कोई इस लिंक को। तो यहाँ तो लोड बैलेंसिंग प्रॉपरली हो रही है, कोई एक सिंगल लिंक कंजेस्टेड नहीं हो रहा, सब पे थोड़ा 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 या फिर बराबर बराबर करके डेटा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वापस आएंगे आप, जब ये इधर से रिप्लाई आई राउटर के पास, जब राउटर वापस भेजेगा स्विच 1 की तरफ और स्विच 1 भेजेगा फिर स्विच 2 की तरफ, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, जितने भी आपके डेस्टिनेशन होंगे मैक एड्रेस वो ये वाले होंगे, कोई 0A होगा, कोई 0B होगा, कोई 0C होगा, कोई 0D होगा। लेकिन सोर्स मैक सबके लिए क्या है, गेटवे का मैक तो बनेगा। तो एक जब मैक एड्रेस आपके पास है सोर्स में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सोर्स मैक आप यूज कर रहे थे, तो 0E का मतलब क्या हुआ, E1110 आई थिंक ये होता, क्योंकि F का मतलब ऑल 4 वंस, तो E का मतलब होगा ये, तो E होता है 14, 8 4 12 और 2 14, यस यही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसको अगर आप लास्ट के 3 डिजिट देखोगे ये वाले, अगेन इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो ये आपका 8, ये क्या बना 1 2 4, तो 4 to 6, तो 6 मतलब क्या हुआ आपका 7th लिंक है ना, ये लिंक यूज हुआ जब भी वो रिप्लाई कर रहा है। तो चाहे सोर्स कोई भी हो जो भेज रहा था, लेकिन सबके लिए रिप्लाई किस लिंक से ही आ रहा है आपका, एक सिंगल लिंक को यूज करके। तो ना ये लिंक यूज हो रहा है, ना ये रिप्लाई के टाइम की बात कर रहा हूँ। अब आप देखो, यही एक सिंगल लिंक बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाएगा, यहाँ पे सारी ट्रैफिक आएगी। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं, नहीं। तो बेहतर होगा कि स्विच 1 पे आप कॉन्फ़िगर करिए लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म जो है वो सोर्स मैक की जगह, मतलब डिफॉल्ट को हटा दीजिए और क्या यूज करिए आप, डेस्टिनेशन मैक। तो मतलब अब ये होगा कि जैसे ये वाला जो पीसी अगर ऊपर डेटा भेजने के लिए इस लिंक का यूज कर रहा था, तो जब वापस रिप्लाई आएगा तब भी वो उसके लिए उसी से रिप्लाई आएगा, क्योंकि जाते हुए सोर्स मैक यूज कर रहा था ये वाला, और आते हुए डेस्टिनेशन मैक यूज कर रहा था, तो वो भी क्या बनेगा, उधर से डेस्टिनेशन यही है, तो यही लिंक जाते हुए यूज करेगा, यही लिंक आते हुए। तो देखो बेहतर है ना, इसके लिए अगर ये यूज कर रहा है लिंक, तो आते हुए भी वो यही। तो मतलब क्या होगा, ना जाते हुए ना आते हुए कोई भी एक सिंगल लिंक पे बर्डन नहीं पड़ेगा, लिंक कंजेस्टेड नहीं होगा, तो आपका सब स्मूथ चलेगा, ठीक है। और ये हमने लिखा हुआ बहुत कायदे से कुछ स्लाइड्स के अंदर, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहेगा, सी दिस वन, तो ये मैंने स्लाइड इसी के लिए की है। ओके, चलिए, आप सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का भी यूज कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ क्या एग्जांपल दिया था कि भाई आप अकेला सोर्स यूज करो या फिर अकेला डेस्टिनेशन यूज करो। मान लो आप जब कॉन्फ़िगर करेंगे ना, चेंज करेंगे डिफॉल्ट पैरामीटर को किसी भी स्विच पे, और आपने बोल दिया सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक है, तो उसके केस में देखिए क्या होगा, पिक्चर में आता है आपका एक्स और गेट। कॉलेज में जो थे ना, जब हम इसको जोर गेट बोलते थे, जोर फंक्शन, तो एक्चुअली ये क्या है, एक्स और बोलते हैं आई थिंक इसको टेक्निकली। बट द पॉइंट इज कि आप दोनों मैक एड्रेस को पिक करिए, है ना। इधर जो आपका था मैक एड्रेस वो 0A था, और इधर जो आपका राउटर के इंटरफेस का मैक एड्रेस जो आपके लिए उधर से आते हुए सोर्स बनेगा, पर आपने किसको कॉन्फ़िगर किया था, डेस्टिनेशन को फिलहाल। लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, दोनों को यूज करना चाह रहा हूँ आपके लोड बैलेंस के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा 0E हुआ इसके लिए डेस्टिनेशन, और ये खुद क्या बना, सोर्स। अब अगर आप दोनों को यूज करके लोड बैलेंस करना चाहते हो और फिर देखना चाहते हो कि भाई इनके बीच का कौन सा लिंक यूज होगा, तो उसके लिए क्या करना है, देखो इसके लिए था ए को किस में कन्वर्ट कर लो आप, बाइनरी में। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लास्ट वाला डिजिट उठा लोगे तब भी काफी है। ई लिखोगे, उसका बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये आया। अब इन दोनों की लास्ट की 3 बिट उठा लो। अगेन मैंने फिर बताया आपको 3 क्यों, क्योंकि सिर्फ हमें 2 की पावर 3 8 ही लिंक चाहिए, तो 3 ही बिट हमारे लिए काफी है। चलिए,
अब आप देखोगे 010 110 इनके बीच में और XOR फंक्शन यूज करना है, और नहीं XOR। और अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल सा बस एक चीज याद रखिए कि जब भी आपकी सेम वैल्यू होती है ना XOR के फंक्शन के अंदर, तो उसका रिजल्ट आता है 0। तो 0 0 भी 0 आई, और 1 1 भी सेम है तो तब भी क्या आएगा 0। तो यहाँ पे 1 वैल्यू मतलब आउटपुट कुछ तभी मिलेगी जब आपकी दोनों वैल्यूज क्या होंगी, डिफरेंट। तो यहाँ पे आप देखते हो तो दोनों अलग है, तो इस केस में क्या आया आंसर आपका 1। ठीक है, तो 0 10 1 10 जब मिलके बनते हैं आपके 100, अगर आप 100 को कन्वर्ट करते हो फिर अगेन बाइनरी से डेसिमल में, तो ये क्या बनता है 1 2 4, 4 बनाना। तो 4 मतलब कौन सा लिंक हुआ, 4 + 1 फिफ्थ लिंक। तो यहां से जो आप पहला दूसरा तीसरा फोर्थ फिफ्थ, तो इस पांचवें वाले लिंक से आप क्या करोगे, डेटा भेजोगे। अगर आप सोर्स डेस्टिनेशन दोनों को यूज करके उसको आप एज अपना लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही आप यूज कर सकते हो आईपी के केस में कि भाई आपने चेंज करके लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म क्या कर दिया, अब मैक एड्रेस यूज नहीं किया आपने, आईपी एड्रेस यूज कर लिया। तो मान लो यहाँ पे आईपी क्या था 192.168.10.1, यहाँ पे क्या था 192.168.10.100 या जो भी था 254। अब यहां से उठा लो आप ये 1 लास्ट वाला, 1 को आप कन्वर्ट करोगे किसमें, अगेन बाइनरी में। 1 को क्या लिखोगे 0 0 0 1, यहाँ पे आप 100 में से क्या उठा लो लास्ट में 0, फिर उसको बाइनरी में क्या लिखोगे 0 0 0 0, इस तरह कुछ रहेगा। फिर उनमें एक्सओर फंक्शन लगाओगे, जो आंसर आएगा उसके हिसाब से। तो ये मैंने विजुअली आपको बना के दिखा रखा है, तो इसमें अब बस फिलहाल चलिए आगे यहाँ पे। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर आप सिर्फ अकेला सोर्स आईपी यूज कर रहे हो फिर तो सिंगल यही रखना है, एक ही आईपी यूज करोगे जो सोर्स का है ना। अगर अकेला डेस्टिनेशन यूज करते हो तो 10.100 था, और 100 वाला जो 0 था लास्ट वाला वो यूज करोगे तो पहला लिंक यूज होगा उसमें। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, जब आप लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर रहे हो, सोर्स आईपी है ना। तो सोर्स आईपी कौन है 10.1 ना, तो 1 को कन्वर्ट करोगे तो यही आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाइनरी से डेसिमल में 1, तो 1 का मतलब क्या हुआ सेकंड लिंक, क्योंकि 1 + 1 2 ही आया। ऐसे ही अगर आप डेस्टिनेशन आईपी यूज करते किसके अंदर, आपका क्या बोलते हैं लोड बैलेंस के मैकेनिज्म के अंदर, तो डेस्टिनेशन आईपी क्या है आपका 10.100, तो लास्ट में वैल्यू क्या है 0, तो 0 के लिए क्या आएगा 0, इसको कन्वर्ट करोगे 0 ही है, तो 0 का मतलब कौन सा लिंक हुआ वो आपका फर्स्ट लिंक, तो आप कौन सा यूज करने वाले हो फर्स्ट लिंक। ठीक है, तो इस तरह से आप आईपी के बेस पे, और अगर दोनों यूज करते हो सोर्स आईपी भी डेस्टिनेशन आईपी भी, फिर आपको वही एक्स और गेट वाला फंक्शन लगाना पड़ेगा 0 0 0 1 0 0 0 एंड फिर क्या था 0, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आया और ये सारे क्या है फिर आपके 0 आए, तो इसका मतलब भी कौन सा हुआ फिर आपका फर्स्ट लिंक, फर्स्ट + 1, ये क्या है आपका 1 ना, तो 1 + 1 सेकंड लिंक होगा यूज आपका। ठीक, तो इस तरह से आप एक्सओर फंक्शन आप यूज कर सकते हो। बट पॉइंट वही है कि आपके पास कुछ मैकेनिज्म है जो आप यूज कर सकते हो, और उनमें से बाय डिफॉल्ट सोर्स मैक यूज होता है, और उसके अलावा आप कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, अब बात आती है कि भाई ये मैंने बता दिया आपको कि भाई 3 ही क्यों यूज करते हैं। अगर आपके पास 8 के 8 टोटल लिंक आप यूज नहीं कर रहे हो, क्या होगा अगर आपके पास सिर्फ 7 ही लिंक है। ठीक, मतलब आपके स्विच 1 से और स्विच 2 के बीच में हो तो कितने सकते हैं मैक्सिमम आपके 8 ना, पर आप कितने यूज कर रहे हो सिर्फ 4 5 6 7। ठीक, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, लोड बैलेंसिंग के लिए लिंक क्या होने चाहिए, हमेशा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, मतलब 2 की पावर में होने चाहिए, एक या तो 2 लिंक होने चाहिए, या फिर 4 लिंक होने चाहिए, या फिर 8 लिंक होने चाहिए ना, तब वो बेहतर काम करता है लोड बैलेंस। अदरवाइज 100% लोड बैलेंसिंग आप अचीव नहीं कर सकते। ठीक, बट ठीक है कि भाई फिर भी आपके पास अगर 7 ही लिंक है या 6 ही लिंक है तो क्या होगा, देखो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब आपके पास 8 लिंक थे ना, तो आप क्या करते हो, एक पैकेट यहां से गया, मैं रंग चेंज कर लेता हूँ, एक यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ 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 और यहाँ। ठीक है, तो अगर आपके पास 8 पैकेट होते 8 फ्रेम होते तो वो ऐसे जाते। अब मान लो आपके पास ये लिंक है ही नहीं, तो जो 8वां जो फ्रेम या पैकेट होगा वो कहां से जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने पैकेट गए, अब 2, तो इस पे डेटा का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये जो नॉर्मली रेशियो कितना हुआ आपका 1 1, तो 1 1 का मतलब होता है कि हर जगह आप रेशियो क्या यूज कर रहे हो सेम, मतलब आप कहीं ज्यादा कहीं कम डेटा नहीं भेज रहे है ना। पर अगर लिंक ही कम है तो जो आपका फर्स्ट लिंक होगा उस पे प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो लास्ट लिंक का डेटा भेजना था लास्ट वाले लिंक को, उसका किसको भेजना पड़ेगा, फर्स्ट वाले लिंक को। और इस तरह से जितने भी लिंक कम करते जाओगे तो उससे जो अगले लिंक्स है उन पे बर्डन बढ़ता जाए, मतलब आप एक 8वां लिंक हटा दोगे तो पहले लिंक पे बर्डन बढ़ेगा है ना, तो ये बाकी तो यही रहेंगे ना।
3 4 5 6 और ये इस पे क्या हो गया, टोटल 8 होने चाहिए थे, तो ये डबल लोड लिया इसने। अब अगर मान लो एक और ये लिंक, ये भी नहीं रहा, ठीक, तो इस पे तो डबल लोड था ही, अब सेकंड लिंक पे भी 2 का लोड आएगा। ये देखो 4 फिर 5 6 7 और 8, क्योंकि अब लिंक आपके पास सिर्फ कितने हैं, 6। ऐसे ही मतलब जब 6 से कम रहेंगे, मान लो 5 है, तो फिर ये भी 2 का लोड उठाएगा, 2 लिंक का, ये भी 2 लिंक का लोड उठाएगा, 4। और फिर आपके पास क्या होगा कि भाई 1 2 और मतलब जितने भी लिंक बचेंगे आपके पास, कितने हुए, 4, और इस पे भी तो आएगा 2 का, 6 एंड 2 8। इस तरह से चलता है। मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि जब भी लिंक आपके पास कम होते जाएंगे तो बाकी बचे लिंक्स को उनका बोझ उठाना है, उनके हिस्से का डेटा अब ये ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये मतलब होता है लोड का। यही तो है लोड बैलेंसिंग, राइट। अब मान लो कुछ ऐसा हुआ कि भाई आपके पास 8 लिंक ना रह के 7 6 लिंक ना रह के सिर्फ कितने रह गए, 4। अब आप देखिए 4 लिंक होने का मतलब क्या हुआ कि अब आपको सिर्फ कितनी बिट चाहिए होंगी, 2, है ना। 2 की पावर 2 कर दोगे तो 4 लिंक से आपका काम चल जा रहा है ना। तो वही अब अपने को डिस्कस करना है। तो 4 लिंक में भी अब क्या होगा, आपका डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो उसके लिए आपको सिर्फ 4 लिंक है और वो कुछ ऐसे डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे 1:1:1:1, मतलब पहला पैकेट यहाँ से गया, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, फोर्थ यहाँ से, फिर पांचवा यहाँ से, छठा यहाँ से, है ना। अब 4 से कम अगर हो जाएंगे तो क्या होगा, मान लो ये चला गया, है ना, तो अब इस पे बर्डन आ जाएगा ना, 2 3 और 1 4, ये भी चला गया। अब आपको पता ही है फिर, अब आपके अगर सिर्फ 2 ही लिंक आपके पास है तो कितनी बिट चाहिए आपको, सिर्फ 1 ही बिट चाहिए। मतलब आप पहले पे भी इतना डेटा, खुद का डेटा, और दूसरे पे भी खुद का डेटा, है ना। फिर अगर मान लो ये लिंक भी डाउन हो गया, सिर्फ 1 ही लिंक बचा, तो अब वो डबल मींस की क्या होगा, अब सारा का सारा उधर से डेटा जा रहा है, मतलब अब काइंड ऑफ अब कोई भी लोड बैलेंसिंग नहीं है ना। तो ये वो कुछ स्पेशल केसेस है जब आपसे कोई पूछ ले अगर एग्जाम इंटरव्यू में, ये बहुत एडवांस टॉपिक है जो मैंने आपको अभी बताया है, सीसीआई के लेवल का टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए, बट द पॉइंट इज कि आपको एक जो एक्चुअल पिक्चर है बैकग्राउंड की कि कैसे वो लोड बैलेंस कर रहा है, वो मैंने कोशिश की है यहाँ पे डायग्राम और इन थ्योरी के हिसाब से, ये लिखा हुआ है सारा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। तो आपको पता ही है हमारे चैनल की जो स्ट्रेंथ है ना, वो नोट्स ही है भाई साहब, है ना। ओके, राइट, ये सब बातें मैंने बता दी थी। तो यस, इतना ही है इस वाली वीडियो के अंदर। तो हम लोड बैलेंसिंग के जितने भी पॉसिबल मैकेनिज्म है, सिनेरियोज है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ओके, तो आई थिंक अब ऐसा कुछ बचा नहीं है जो हमें इसमें बताना हो, है ना। हाँ, एक और कमांड की हमने बात की थी ना, वो वैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे दिखाऊंगा वैसे, तो वो ये वाली कमांड है वैसे, कि आपको अगर बाय डिफॉल्ट जो लोड बैलेंस का मैकेनिज्म चेंज करना है तो क्या यह कमांड यूज करोगे, पोर्ट चैनल लोड बैलेंस, और यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क करोगे, वो आपको 7-8 पैरामीटर दिखेंगे, जो भी आप यहाँ से लिखोगे और आप एंटर करोगे तो वही आप मैकेनिज्म आपका स्विच जो है यूज करने लगेगा। ठीक, एक साइड आप कुछ रख सकते हो, एक साइड आप कुछ रख सकते हो, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या चेंजेस हैं, क्या मैनिपुलेशन है, सो विल डिस्कस इन द कॉन्फ़िगरेशन वीडियो। तो काफी लंबी हो गई ये वाली वीडियो, तो इसको इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए, बाय बाय।